सुबह से ना तो अखबार ही मिला है, ना ही एक कप चाय ही मिली है। अरे तुम ही बना दो ना, क्या हो जाता है। मुझे सुबह से चाय नहीं मिलती तो जानती ही हो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। एक काम करो, मेरा न्यूज़पेपर और एक कप चाय ले आकर दे जाओ मुझे। हाँ हाँ, अब यही काम तो रह गया है मुझे। यहाँ बुढ़ापे में बैठकर मैं अपने कांपते हुए घुटनों से तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। चंदामती देवी को और कोई काम नहीं है दुनिया में, बस यही रह गया है कि अब बुढ़ापे में अपने बुढ़ी की सेवा करूं मैं। और एक बहू है घर में, बेटी है, लेकिन नहीं, इनको काम कहना है तो सिर्फ मुझसे ही कहना है। जवानी की आदत अभी तक गई नहीं बुढ़ों की। ये जो तुम छोटी छोटी सी बातों पर चिढ़ जाती हो ना, यही देखकर तो मुझे बहुत मजा आता है। अरे अपनी बेटी से ही कह दो, दिक्कत क्या है भाई। माँ माँ, वो दरवाजे पर कुछ लोग आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। माँ माँ, वो कह रहे हैं कि उन्हें आप चाहिए। हे भगवान, जय श्री राम। हे प्रभु, क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है, क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। अरे कैसी औरत हो तुम, इस बुढ़ापे में तुम्हें मांगने वाले घर तक आ रहे हैं। चुप करो, पागल ना करो मुझे। एक तो वैसे भी मैं परेशान हूँ, ये पता नहीं कौन लोग हैं, और तुम ऊपर से अपना शुरू हो गए अपना मुंह खोल के मेलोड्रामा करने की। चुप रहो, शांति से खड़े रहो, देखती हूँ जाकर बाहर कौन है। हाँ माँ, जल्दी चलो, वो लोग मान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें बस आप ही चाहिए। चल जरा, चल के देखती हूँ किसका काल कलकलाया हुआ है, कौन है जो मुझे इस उम्र में छेड़ने चला आया है। चल जरा देखूं तो बताती हूँ आज तुम्हें। हेलो माता जी, नमस्ते। आप? हाँ, अब मेरे सामने आते ही ये तुम्हारी माता जी हो गई हैं, और अभी तक तुम इन्हें मांग रहे थे। हैं? इन्हें मांग रहे थे? अरे दादाजी, आप पागल हो गए हैं क्या? इन्हें क्यों मांगेंगे भला? हम तो घर घर चंदा मांग रहे हैं, चंदा। ये सुना ना माँ आपने, ये आपको मांग रहे हैं। अरे बहन, क्या बवाल कर रही हो तुम? अरे हम चंदा मांग रहे हैं, चंदा। हाथ पर चंदा दे दो, नाम लिखा दो यहाँ। देखा माँ, आपको हाथ पे मांग रहे हैं, आपका हाथ मांग रहे हैं। अभी देती हूँ तुम्हें मैं चंदा, बहुत चंदा चंदा कर रहे हो ना, अभी देती हूँ मैं। खबरदार, मेरा नाम कैसे लिया है? तेरी दादी की उम्र की हूँ मैं, पागल दुष्ट कहीं के, नाकारे नास पीटे कर्म चले। तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो मेरे घर तक चला आया है? नहीं तो अभी अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे डंडा लेकर आ, तो आज तो मैं इन्हें चंदा दे ही देती हूँ। मेरा नाम लेकर मांग रहे हैं मुझे। अरे दादी जी, अरे आप पागल हो गई है क्या? अरे हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो हम आपको छेड़ेंगे भला। अरे भैया भागो यहाँ से, ये पूरा परिवार ही पागल है। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। मैं भी डंडा लेकर आती हूँ। मैं कहाँ भाग के जा रहे हो? आओ देती हूँ मैं, देती हूँ तुम्हें चंदा, आओ। सब समझ आ रहा है, ये जो पन सवर के बाहर डोलती रहती हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। अब समझ में आ रहा है मुझे तुम्हारी सारी हरकतें। हे भगवान, हे प्रभु, इस उम्र में तुम्हारी ये रंगीनियां हैं। हे प्रभु, हे राम, मैं तो लगता है स्वर्ग में अकेले ही जाऊंगा, तुम तो नरक में ही जाओगी। अब तो मुझे स्वर्ग में अकेले ही रहना पड़ेगा। शांत हो जाइए, वरना अभी मैं आपको डायरेक्ट स्वर्ग में भेज दूंगी। माँ, वहाँ 2 डंडे हैं, एक मोटा वाला है, एक पतला वाला है, कौन सा वाला लाना है? अरे भाग्यवान, तुमने क्या खाकर इसे पैदा किया था? माँ, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। माँ, कहाँ हो आप? मेरा टिफिन तैयार हुआ क्या? मेरा बैग तैयार हुआ क्या? माँ, दादी माँ कहाँ है? मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे करमचली कहीं बैठी होगी, उसे किसी जिम्मेदारी का एहसास है क्या कुछ? बस इधर उधर इसी घर में चलती रहेगी, काम हो रहे हैं बस, इसके चलने से सारे काम निपटते हैं ना घर के। अरे ओ करमचली, जल्दी कर दे, तेरी बेटी के स्कूल को देर हो रही है। अरे वो जाएगी कहाँ? घर में कहीं बैठी होगी, आराम फरमा रही होगी, उसको इतना भी ख्याल नहीं है कि बेटी को स्कूल टाइम से छोड़ दे। अरे प्रीति बेटा, मैं बस आ ही रही थी, तुम्हारा ही बैग तैयार कर रही थी, बस हो गया है, बस आ ही रही हूँ। सत्यानाश हो इसका, आज इसने अपनी शक्ल दिखाकर भी पूरा दिन खराब कर दिया। मेरे बेटे को तो खा गई, अपनी मनहूस सूरत लेकर रोज चली आती है दिखाने। कितनी बार मना किया है सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल हमें मत दिखाया कर, लेकिन नहीं, ये तेरी लाडली है ना, इसका हाथ पकड़ के कोने कोने से स्कूल चली जाया कर इसके छोड़ने, और अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाया कर। एक तो इसकी वजह से सारे मोहल्ले वाले हमें कोसते हैं कि सुबह सुबह इस मनहूस की सूरत देखते हैं, उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे अपने पति को तो खा गई, हमें तो बख्श दे। भाभी, आपसे जो बनाने को कहा था, मेरा आपने नाश्ता तैयार कर दिया ना? मैंने आज से डाइटिंग शुरू की है। मैंने आपसे वो सलाद बनाने के लिए कहा था, आपने बना तो दिया ना? जी दीदी, बना दिया है, सब कुछ बना कर रख दिया है। अब निकल जा मेरे सामने से, अब खड़ी मत रहे अपनी मनहूस शक्ल लेके, अपनी बिटिया को पकड़ और चल जा यहाँ से, फुट। जी माँ जी, बस आ ही रही हूँ, चलो बेटा। चलो माँ। माँ, दादी हर बार ये बात क्यों कहती है कि आपने पापा को खा लिया? क्या आपने पापा को खा लिया? नहीं बेटा, कोई किसी को नहीं खाता, ये सब गलत बातें होती हैं। जो लोग जिंदगी में किसी की जीवन मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते ना,
वो इस तरह की बातें करते हैं। इसमें जरा सी भी कोई सच्चाई नहीं होती। हेलो तृप्ति जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस यही बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही थी। हेलो प्रीति। हेलो बंटी। माँ, हमारा स्कूल तो आ गया, अब हम चलते हैं। हाँ बच्चे, पर ध्यान से जाना बंटी बेटा, ध्यान से। ठीक है माँ, ठीक है माँ। ओ सॉरी आंटी, ठीक है। माफ कीजिएगा, गलती से बच्चों के मुंह से अक्सर गलत चीजें निकल जाती हैं। क्या है ना, बच्चे दूसरों का सुनकर ही सीखते हैं। वो बंटी ने जब प्रीति को इस तरह से आपको माँ कहते हुए सुना ना, तो उसके अंदर की भी दबी इच्छाएं निकल आई उसके मुंह से। बुरा मत मानिएगा इस बात का आप। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी भला। वो क्या है ना कि जिंदगी में जो चीजें खुद से दूर हो जाती है ना, अक्सर उनकी याद बहुत आती है। मैं समझ सकती हूँ बंटी का दुख। यहाँ बहुत शोर है, चलिए हम कहीं बाहर बैठकर बातचीत कर लेते हैं थोड़ा एक दूसरे से। चलिए ना। पर मुझे घर में भी बहुत काम है, और देर हुई तो माँ जी और ननद जी सब लोग मुझ पर गुस्सा करेंगी। अरे आजकल शहर में ट्रैफिक ही इतना ज्यादा है, देर तो हो ही जाती है। अरे कुछ बहाने बनाना सीखिए भाई, इस तरह से कैसे जिंदगी काटेंगी आप। चलिए चलकर थोड़ा कॉफी वॉफी पीते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। चलिए। आपको पता है रजनी जी, ये इस शहर की सबसे शांत और सबसे अच्छी जगह है। यहाँ मैं जब भी दुखी होता हूँ ना, आ जाता हूँ। ये जगह पर आने से ही मुझे बहुत सहारा मिलता है। जिंदगी की सारी कमियां लगता है पूरी हो गई हूँ। पर कुछ कमी ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आप जानती हैं, जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी ना, मैं बहुत दुखी हुआ था। मुझे लग रहा था कि जिंदगी वहीं पर थम गई है। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास था, मैं था, मेरा परिवार बिखर चुका था। वो मुझे तलाक देकर छोड़कर जा चुकी थी। अपने बेटे को छोड़कर चली गई वो। उसे उस बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं आया जिसे उसने खुद से जन्म दिया था। वो एक आदमी के साथ चली गई वो, अपना नया गृहस्थी घर परिवार शुरू करने, मुझे और मेरे बेटे को इस तरह से अकेले छोड़कर। पर आप जानती हैं, मुझे उस समय बहुत दुख हुआ था। जी कर रहा था कि मैं मर ही जाऊं अपने बेटे को लेकर। पर फिर मैंने अपने मासूम बच्चे की ओर देखा। मैंने सोचा, क्या मैं इसे अकेले नहीं पाल सकता। मैंने हिम्मत की और आज मैं अपने बेटे के साथ अकेले रह रहा हूँ। उसकी माँ भी मैं ही हूँ, उसका बाप भी मैं ही हूँ। हमारी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। प्रीति के पापा जब तक जिंदा थे ना, वो मेरा और प्रीति का बहुत ख्याल रखते थे। हम दोनों को बहुत चाहते थे वो। उनकी माँ तो हमें कभी भी पसंद नहीं करती थी, ना ही उनकी बहन, लेकिन वो मेरा और प्रीति का पूरा ख्याल रखते थे। एकदम रानियों की तरह रखते थे वो मुझे। पर भगवान से मेरी खुशी देखी नहीं गई और एक दिन कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से मैं और प्रीति घर में जुल्म सहते हुए माँ के किसी तरह हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पर जैसे आप कह रहे हैं ना, मैंने भी जीना नहीं छोड़ा है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्ची आगे बढ़े, उसकी परवरिश ही अब मेरी जिंदगी का मकसद है। देखिए, मेरे कुछ भी करने से आपका दुख तो कम नहीं हो सकता, पर मैं आपका दुख बांट जरूर सकता हूँ। कहते हैं दुख बांटने से दुख कम होता है, तो आप यही समझकर मुझसे अपना दुख बांट सकती हैं। कम से कम आप मुझसे कुछ देर बात करती हैं ना, तो आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा भी दुख कम हो गया हो। मैं तो आपकी पत्नी के बारे में सोचती हूँ। कैसी औरत थी वो, अपने एक छोटे से बच्चे को, इतने प्यारे घर परिवार को, इतने अच्छे पति को छोड़कर चली गई। वो किसी दूसरे के साथ कैसे कर लिया किसी औरत ने ऐसा। मैं उस बात का बुरा नहीं मनाता। देखिए, मन ही है, किसका मन कब कहाँ किस पर आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। उसे हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो इंसान लगा, इसलिए वो हमें छोड़कर उसके साथ चली गई। मैं इस बात का बुरा नहीं मानता। सही कह रहे हैं आप। मैं तो बस इतना जानता हूँ, जिंदगी में जब जो होना रहता है वो हो ही जाता है। पता नहीं कब किसके भाग्य में क्या लिखा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक उसका साथ था, हम परिवार थे, हम खुश थे। लेकिन जब उसने हमें छोड़ा, तो भी मैंने भगवान का निर्णय समझकर उसे भी स्वीकार किया। अब मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप एक बहुत ही ताकतवर पिता है, जिसने अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जिंदगी संवार ली है। मैं भी ऐसे ही कोशिश करूंगी अपनी प्रीति के साथ खुशी से रह सकूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी। मुझे कुछ सब्जियां भी लेकर जानी है घर।
अरे ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। वो क्या है ना कि अभी अभी एक भिखारी था, उसे कुछ सब्जी उब्जी खरीदवा के, कुछ जमीन उमीन दिलवा के, खेती करवा के किसी तरीके से उसकी दुकान सेटल की है। धीरे धीरे उसका धंधा चल रहा है। चलिए उसी के यहाँ से आपको सब्जियां दिलवाता हूँ। बहुत ही शुक्रगुजार होता है मेरा, कहता है आपकी वजह से मैं भिखारी से सब्जी वाला बन गया। चलिए उसी के यहाँ से ताजी हरी सब्जियां दिलाऊंगा आपको। ओहो महारानी, बहुत धन्यवाद हमारे जो आप हमारे घर पधारी। अरे इतना विलंब कैसे हो गया आपको? कौन सी जरूरी मीटिंग निपटा रही थी यहाँ कलेक्टर साहिबा? और ये सब्जियां, इतनी सारी सब्जियां, कितना पैसे क्या हमारे घर में पेड़ पर उगे हैं जो झाड़ कर ले आई तुम इतनी सारी सब्जियां? अरे एक दो सब्जी लाने को बोला था, ये पूरा 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 डोलची उठा लाई तुम। ओहो भाभी, वाकई में आपने कितना टाइम लगा दिया। कब से मैं सोच रही थी मेरी सहेली के घर जाना है मुझे, आप मेरा बाल बना दो अच्छे से। आप प्रीति को स्कूल छोड़ने गई थी या वहां पर घर बसाने चली गई थी? नहीं नहीं, सब्जियां उगाने गई थी। देख नहीं रही, ये डोलची भर के सब्जी लाई है महारानी। पैसे ना पेड़ पर उगे हैं, छोड़ कर गए हैं ना इनके अब्बा। नहीं नहीं माँ जी, वो सब्जियां ताजी और हरी थी और वो बेचने वाला थोड़ा गरीब था, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा सब्जी ले ली। माँ जी फ्रिज में रख दूंगी, सब चल जाएंगी। रोज रोज लानी ही तो पड़ती है। हाँ तो रोज रोज खाना भी पड़ता है, इकट्ठा ठूस ले सारा सब कुछ। मेरे बेटे को तो खा गई, तेरा पेट नहीं भरा अब तक खाने से। माँ जी आप हमेशा ऐसे क्यों कहती हैं? मेरी बेटी आज मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैंने उसके पापा को खा लिया। माँ जी आप ऐसा क्यों करती हैं? छोटी बच्ची के सामने भी आप इसी तरह मुझसे पेश आती हैं। माँ जी उनके मरने का दुख मुझे सबसे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा भी क्या किसी को होगा। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई और आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। माँ जी आप क्यों नहीं समझती? हमें मतलब मुझे और मेरी बेटी को, हमें अभी आपके सहारे की जरूरत है माँ जी। नहीं नहीं, सहारा दूं तुझे सहारा दूं। मेरे बेटे को खा गई, तुझे सहारा दूं मैं। चली जा अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने से। जब भी तुझे देखती हूँ ना मुझे मेरा मरा हुआ बेटा याद आता है। चली जा, दफा हो जा मेरी आंखों के आगे से। करम चली नास बेटी। और माँ एक बात आपको और बताऊं, भाभी आजकल रोज ही लेट आती हैं। एक जाती जितने बचे हैं छोड़ने ना प्रीति को, उसके लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही घर लौटती हैं। और स्कूल तो बस लगभग 20 मिनट की दूरी पर होगा माँ, और इन्हें इतना सारा समय कैसे लग जाता है? माँ ये आजकल कुछ ज्यादा ही देर कर करके आ जा रही हैं। माँ वो क्या बनाना है? खुद को काट के पका दे। और मेरी बेटी क्या कह रही है? आजकल तो बहुत देर से घर आ रही है प्रीति को स्कूल से छोड़ कर। कल से तेरा उसे स्कूल छोड़ना बंद। मैं देख लूंगी उसे कब से स्कूल छुड़वाना है। तू नहीं जाएगी कल से घर पे रह, समझी? पर माँ वही एक जगह है जहाँ मैं जाती हूँ थोड़ा देर, मुझे अच्छा लगता है। माँ प्लीज प्लीज मेरा निकलना घर से बाहर मत बंद करवाइए। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है जो मुझे आदेश सुना रही है। मैं तुझे आदेश दूंगी, तेरा कल से घर से निकलना बाहर जाना बंद, सब घर में रहेगी कल से तू। मुझे अपनी नाक नहीं कटानी। एक तो वैसे भी तेरा और तेरी बेटी का बोझ पड़ा हुआ है मेरे सर पे। तुम दोनों माँ बेटी को तो मैं देखना नहीं चाहती, पर तेरी वजह से मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बस बहुत हो गया, मैं नहीं चाहती कि समाज में मेरी नाक कटे। कल से तू घर पे रहेगी। 2 दिन बाद। देखिए माता जी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा इस बात का। वो क्या है ना कि 2 दिन से आपकी पोती प्रीति की मम्मी उसे छोड़ने स्कूल नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही चलकर देख लेता हूँ। वो ठीक तो है ना? बस हालचाल लेने चला आया। वो क्या है ना, मेरा बेटा बंटी भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में प्रीति पढ़ती है, तो रास्ते में थोड़ा बातचीत हो जाया करती थी। कैसी है वो? क्या उनकी तबीयत तो ठीक है ना? सुनो, ये मेरा घर है और तुम यहाँ मुझे दोबारा दिखने नहीं चाहिए। किस हक से तुम यहाँ आए हो? हाँ कौन हो तुम? उस प्रीति की मम्मी के यहाँ जो चले आए उसे यहाँ पूछने। निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा दिखाई मत देना मुझे, समझे? चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो यहाँ से। अरे माँ, आप सबको बोरिया बिस्तर उठाने का क्या बोल देती हो? वो कौन सा बोरिया बिस्तर लेकर आए हैं? अरे माँ देखो तो कितना हैंडसम इंसान है, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है। ओ मती, एक बच्चे का बाप है वो। हाँ नहीं तो चलिए, यही बहुत हैंडसम है। बस यही शकल सूरत देखना, तो और कुछ मत देखना जिंदगी में। और तुम खड़े क्या हो? निकलो मेरे घर से। किसी और तरह से तुम्हें समझाऊं क्या मैं? अच्छा बस चलता हूँ। बस आप ये बता दीजिए कि प्रीति की मम्मी ठीक तो है ना? हाँ जी ठीक है वो, आप जाओ। तू सही कह रही थी, ये इसका ना लक्षण ही खराब है। ये औरत है ही मनहूस, पहले मेरे बेटे को खा गई, अब बाहर अपना चक्कर चला रही है। हे भगवान, हे राम, आजकल की लड़कियों का क्या करे दुनिया में। अरे पति मर गया पर इसको जरा सी भी कोई दुख नहीं है, चलिए दूसरे के साथ अपना रिश्ता बनाने। अब देखो तो इसके आशिक इसके घर तक आने लगे। आज तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चल बेटा वो डंडा लेकर आना, तो इस बार मोटा वाला लेकर आना। आज तो मैं इसे देख ही लेती हूँ। चलो भाई, भाभी ने तो बहुत ही हैंडसम इंसान को फंसा रखा है,
बढ़िया है, मैं कुंवारी हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। यहाँ भाभी बॉयफ्रेंड पर बॉयफ्रेंड बनाए जा रही हैं। चलो खैर क्या ही कर सकते हैं, आज तो भाभी की धुलाई होगी, वो भी मोटे वाले डंडे से। 2 महीने बाद। देखिए, ये मेरे घर का पीछे का भाग है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। चले जाइए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा, आप पहले मुझे बताइए, आप ठीक तो है ना? आपके घर वालों ने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है ना? आप यहाँ क्यों रह रही हैं? आप इन लोगों को छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं छोड़ सकती, मेरी बेटी और मेरा इन्हीं यही घर सहारा है। जो भी ये लोग जैसा भी करेंगे मेरे साथ, मुझे यहीं पर रहना है। मैं कहीं नहीं जा सकती। हाथ छोड़िए मेरा और जाइए यहाँ से। देखिए, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं हूं ना, मैं आपको और प्रीति को दोनों को अपनाऊंगा। प्रीति को एक बाप का प्यार मिले, क्या आप ये नहीं चाहती? और बंटी को भी एक माँ का प्यार मिल जाएगा। प्लीज इस चीज से इनकार मत करिएगा, प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं तैयार हूँ प्रीति को अपनाने के लिए। क्या आप बंटी को नहीं अपना सकती? बात तो नहीं है, दुनिया समाज सब क्या कहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपके घर में आपकी जो दुर्दशा है, आपकी बेटी की जो दुर्दशा है, क्या वो दुनिया समाज वाले आ रहे हैं आपको देखने? आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आप भी अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। प्रीति को बाप का प्यार मिले, मेरे बंटी को माँ का प्यार मिले, हमें बस ये सोचना चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो आप चलिए मेरे साथ। आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करूंगा। चलिए, आज मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करूंगा। हम प्रीति को चलकर स्कूल से ले लेते हैं। अब आपको इस घर में रहने की, इस घर के परिवार के लोगों की जिल्लत सहने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप और प्रीति मेरी जिम्मेदारी है। चलिए आप। मामा, मैंने जो सुना ना, आपके एकदम कान खड़े हो जाएंगे। माँ, भाभी ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, और वो प्रीति को लेकर अपने साथ दूसरे घर में चली गई। माँ, वो लड़का जो उस दिन घर आया था ना, वही उसी के साथ। हे राम, मुझे तो पहले से ही पता था कि इस औरत के लक्षण सही नहीं है। आखिरकार गई ना, भाग करके कटा दी हम सबकी नाक। अरे जाने दो भाग्यवान, हमारे ऊपर तो बोझ ही थी। अच्छा हुआ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई। हमें उससे क्या लेना देना? एक तो वैसे भी उसने पैदा भी की थी तो एक बेटी, कल को उसकी शादी का खर्चा उठाना पड़ता। अभी अपनी ही एक बेटी है, कितना कितना मैं करता। अच्छा ही हुआ लेकर चली गई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। रहे अपना। हाँ, कह तो सही रहे हैं आप। अच्छा हुआ ही चली गई, हमारे ऊपर से बला टली। अब अच्छा है, अब तो मैं उसे आने भी नहीं दूंगी। मेरी दूसरी बहू को देखिए, कितना अच्छी है वो। एक बेटे को जन्म दिया है उसने, हमारा पोता है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो तो अच्छा हुआ ही चली गई। एक तो मेरे बड़े बेटे को खा गई थी, वैसे ही मेरे लिए इतनी दुश्वारियां थी। चलो कोई नहीं। हाँ माँ, अपनी मनहूस सूरत लेकर गई पला टली। वो तो दूसरी भाभी भी काश यहाँ आ जाती भैया को लेकर, तो कितना अच्छा होता। अरे नहीं बेटा, उसका शहर में घर है, काम काज है। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आए। अच्छा ही है, अपना रहे वहाँ पर। हमें तो इसी बात का सुकून है कि वो दोनों सही है, सही सलामत है, अच्छे से है। इसकी तरह मनहूस नहीं थी वो। अरे अब तुम क्यों रो रही हो? अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब हमें किसी से भी डरने की कुछ भी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी है प्रीति, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बंटी के लिए एक बहुत ही अच्छी माँ बनोगी। बंटी की खुद की माँ तो इसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी माँ हो। जितना ख्याल तुम प्रीति का रखती हो, उससे ज्यादा ही बंटी का रखोगी। मेरे लिए बंटी और प्रीति दोनों ही बराबर है। मैं दोनों बच्चों का बराबर ख्याल रखूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी ने मुझसे जो कुछ छीना था ना, वो मुझे धीरे धीरे लौटा रही है। आज मेरा छोटा सा परिवार है। इस परिवार में मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ झेलने के बाद आज ये दिन आया है। तो रो नहीं, अब तुम्हें खुश रहने की जरूरत है। हम सब अब खुश रहेंगे, हमारा अच्छा परिवार होगा। हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ माँ, प्लीज आप खुश रहो ना माँ। मेरा प्यारा बेटा बंटी। और मेरी प्यारी बेटी प्रीति। थैंक यू पापा। मेरी जिंदगी में बस यही मेरी एक इच्छा थी, मेरी भी एक प्यारी सी बेटी हो। भगवान ने आज वो पूरी कर दी। 4 महीने बाद। जिंदगी में मेरी ख्याल है, ख्यालों में ख्वाब है। कल में भी मेरे आप थे, आज में भी आप हैं। ये आपके शायरी करने का अंदाज ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अच्छा, मैं आपके लिए भी टिफिन लगा देती हूँ, और बंटी और प्रीति के स्कूल छोड़ने का भी टाइम हो गया है। आप उन दोनों को छोड़ आइए, मैं लौटते समय उन दोनों को ले आऊंगी। ठीक है? आप ऑफिस से आकर उन्हें लाने के लिए परेशान मत होइएगा।
मैं घर पर ही रहती हूँ, मैं चली जाऊंगी लेने। ठीक है भाग्यवान, तुम जैसा कहो। तुम इस घर की मालकिन, मेरी मालकिन हो। ठीक है मालकिन, जो आदेश आपका। तो क्या हुआ स्कूल में आज? दोनों बच्चे मुझे बताएंगे पहले पहले। हाँ, क्या हुआ बंटी, क्या हुआ प्रीति, बताओ जरा। बंटी। आकांक्षा तुम? हाँ शेखर, मैं अपने घर लौट आई हूँ। शेखर, मेरा बेटा बंटी, उससे मुझे मिलने दो ना। कहाँ है मेरा बंटी? यही है ना? बेटा इधर आओ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ। बेटा बंटी, बेटा प्रीति, आप दोनों इधर खड़े रहो। मैं जरा इनसे थोड़ी बात कर लेता हूँ, ठीक है? तुम दोनों यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं, ठीक है? पापा यहीं पर है, ठीक है? ओके पापा, आप आंटी से बात कर लो, तब तक मैं बंटी को देखे रहूंगी। हम दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, हम दोनों यहीं पर खड़े हैं। हाँ हाँ बेटा। हाँ बंटी, यहाँ खड़ा हो जा। क्या है? हाँ, क्यों लौट लौट कर आ रही हो मेरी जिंदगी में तुम? एक बार हमें छोड़कर गई थी ना, तो अब चली क्यों नहीं जाती? क्यों लौट लौट कर बार बार आती हो मेरी जिंदगी में? मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। बंटी तुम्हारा कुछ नहीं लगता। जब तुम इसे छोड़कर गई थी अपने उस प्रेमी के साथ भागकर, तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था जो आज तुम मां बनने आ गई हो। चली जाओ यहाँ से। देखो शेखर, प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझसे गलती हो गई। मैं इस इंसान के बहकावे में आ गई। उस अजीत ने मुझे बहका दिया था, इसलिए मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर तुम्हें छोड़कर चली गई थी। बाद में उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो मुझे मारता पीटता है, मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ नहीं रहती। मुझे अब तुम्हारी जरूरत है, अपने बेटे की जरूरत है। हमारा छोटा सा परिवार है। प्लीज प्लीज शेखर, मेरी बात समझो, मुझे माफ कर दो। दूर हटो मुझसे। पहली बात तो तुम दूर से बात करो, हटो। शेखर, वो शेखर उसी समय मर गया था जिस समय तुम मुझे छोड़कर और मेरे बेटे को छोड़कर गई थी हमारे घर से। जिस दिन तुमने मेरे घर की चौखट नांगी थी ना, उस दिन तुमने उन सभी रिश्तों को खत्म कर दिया था, और अब ये दोबारा नहीं हो सकता, समझी? बंटी अब मेरा बेटा है और उसकी माँ है एक, और वो प्रीति भी मेरी बेटी है। मेरा एक सुखी परिवार है, जिस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। चली जाओ, तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ। मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, ना ही मेरे बेटे को। प्लीज शेखर, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर प्लीज ऐसा मत करो। बंटी मेरा बेटा है, मैं किसके सहारे जीऊंगी इस दुनिया में? मैंने बंटी को जन्म दिया है। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो शेखर। मुझसे एक गलती हुई, उसकी सजा तुम मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर दे रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम अब अगर अकेले खुश हो, किसी और के साथ खुश हो, तो ठीक है मेरे लिए, पर मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो शेखर, प्लीज। देखो शेखर, कभी कभी तो तुमने मेरा हाथ थामा था ना, कभी तो तुमने मेरे साथ अच्छे से बात की थी ना। तुम्हें उस प्यार का वास्ता, प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। मैं उसकी माँ हूँ। कोई बात नहीं, जानता हूं तुम उस समय बहक गई थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरी जिंदगी में प्रीति की माँ है, और बंटी और प्रीति दोनों मेरी जिम्मेदारी है। उनकी माँ है घर में, और मेरा एक सुखी परिवार है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे परिवार से दूर रहो। मैं जानता हूँ तुम अपने बेटे को बहुत चाहती हो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आज तो बंटी और प्रीति को मुझे लाने जाना था। स्कूल के रास्ते में तो पहुंच गई हूँ। चलती हूँ, जल्दी जल्दी से दोनों बच्चों को ले आती हूँ। आज शाम को घर आएंगे तो हम शाम को पिक्चर देखने जाएंगे। अरे ये क्या? ये तो वो आकांक्षा है, इनकी पहली पत्नी। मैंने इसकी तस्वीर देखी थी, इन्होंने दिखाई थी मुझे। और ये आकांक्षा के साथ इतना नजदीक से। हे भगवान, मैं अब सब समझ गई। इनका परिवार है, मैं बेकार में इनके साथ आ गई। सब समाज दुनिया वाले सही कहते हैं, विधवा औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं होता। मुझे इनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। आखिर मुझे क्या मिला? धोखा। इनका परिवार बस गया फिर से। इनकी पत्नी इनके पास आ गई है, अब इनका बेटा इनके साथ रहेगा। बस मैं और मेरी बेटी, मेरी इनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। इन्होंने सब झूठ बोला, सब गलत कहा। इनको तो अपना परिवार बसाना था। इनका परिवार अब बस चुका है, इनकी पत्नी वापस आ गई है, ये उसके साथ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी इनकी जिंदगी से बहुत दूर। ठीक है, तुम अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम मुझसे मिल सकती हो। बंटी हमारे साथ रहेगा, तुम उससे मिलने जुलने आती रहना। इसे स्कूल के
आते समय और जाते समय मैं तुम्हें उससे मिलवा दिया करूंगा। मैं तुमसे तुम्हारे माँ होने का हक नहीं छीन रहा हूँ। मैं जानता हूँ एक बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत जरूरी होती है और एक माँ के लिए उसका बेटा। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। ठीक है, तुम बंटी से मिल सकती हो, पर मेरी जिंदगी में तुम दोबारा अब नहीं आ सकती, क्योंकि जो जगह तुमने खाली छोड़ी थी वो जगह अब भर चुकी है। मेरी पत्नी है, मेरा बेटी है और मेरा घर परिवार है। अब तुम्हें मैं वो जगह दोबारा नहीं दे सकता। तुम एक बार वो सब कुछ छोड़कर जा चुकी हो मेरी जिंदगी से। अब तुम दोबारा शामिल नहीं हो सकती। मैं अपनी पत्नी से अब बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ आप रजनी और प्रीति के साथ बहुत खुश है। भगवान आपको हमेशा खुशी रखे। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरा बेटा दिखता रहेगा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं उससे मिल सकूंगी, मैं माँ हूँ उसकी। आपने मेरे दर्द को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति, बंटी यहाँ आओ। जी पापा। बेटा बंटी कितना बड़ा हो गया मेरा लाल। मुझे इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अच्छी खासी मैं अपने ससुराल में थी। भले ही माँ जी मुझे 10 बातें सुनाती थी, मारती पीटती थी, बहुत अत्याचार करती थी मेरे ऊपर। ननद जी भी मुझसे बहुत बुरी तरीके से पेश आती थी, पर कम से कम वो लोग मुझे इस तरह से परेशान तो न करते। बेकार में मैं इनके झांसे में आ गई। रहना तो इन्हें अपनी पत्नी के साथ ही था ना। अरे ये क्या है भाग्यवान, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है। झूठे तुम मुझसे इस तरह से अपनी बातों में फंसाते हो। मैं सब समझ चुकी हूँ। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जा रही हूँ मैं इस घर से। चलो बेटा, चलो प्रीति। माँ, माँ। अरे तुम क्या कह रही हो? कौन सा धोखा, कैसा धोखा? अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको तो, मेरी बात तो सुनो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। देखा मैंने, आपकी जिंदगी में आपकी पहली पत्नी वापस आ गई है। मेरी अब आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आप छुप छुप कर उससे मिले, इससे अच्छा उसे आप अपने घर में ही रख लीजिए। मैं ही चली जाती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं सब सुन चुकी हूँ, सब समझ चुकी हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। शांत हो जा बेटा, तुम्हारी माँ अभी नाराज है। मैं उन्हें मना लूंगा। आज नहीं तो कल उन्हें मैं मना कर इस घर में ले आऊंगा वापस। तुम चिंता मत करो। ये आकांक्षा जब भी मेरी जिंदगी में आती है ना, हमेशा तूफान ही मचा देती है। मैंने इससे कहा था कि दूर रहो मेरे घर परिवार से, पर नहीं। प्रीति को स्कूल भेज दिया है। अब मैं भी अपने काम पर निकलती हूँ। इसी तरह नौकरी करके अपनी बेटी को पाल लूंगी मैं। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। अब मैं अकेले ही अपने लिए काफी हूँ, अपनी बेटी के लिए भी काफी हूँ। मैं पाल लूंगी उसे अकेले ही। न ही किसी बाप के सहारे की जरूरत है उसे, और न ही मुझे किसी पति के सहारे की। अरे ये यहाँ पर कौन आ गया मुझसे मिलने? चलो देखती हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी। चले जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊं? मेरी पत्नी हो तुम, कोर्ट मैरिज की है मैंने। मेरी पत्नी हो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो ये मोहतरमा, इनको भी आप साथ लेकर आए हैं? क्या खबर देने आए हैं कि आप इनके साथ शादी करने जा रहे हैं फिर से? मुझे तलाक देकर, मुझे ये सब कुछ पता है पहले से ही। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी को पाल लूंगी। मैंने एक बहुत ही अच्छी नौकरी पाली है। अब मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ, उससे अपनी बेटी का खर्चा और अपना खर्चा मैं उठा लूंगी। मुझे आपके सहारे की कोई जरूरत नहीं। रहिए आप अपने परिवार में, मुझे नहीं रहना आपके साथ। बहन, पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर गुस्सा हो जाना। तुम जो समझ रही हो वो गलत है। मेरा और शेखर जी का कोई रिश्ता नहीं है। शेखर जी सिर्फ तुम्हारे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मारा पीटा। उससे अलग होकर मैं वापस से इनके पास आई थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने बेटे और अपने पति के साथ फिर से अपना घर बसाऊं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये तुमसे शादी कर चुके थे। और यही नहीं, ये मन से भी सिर्फ तुम्हारे ही है। अब ये मेरे साथ दोबारा से नहीं रह सकते। क्या? हाँ बहन, मेरी वजह से अपना घर मत तोड़ो। मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलने आई थी उस दिन। मैं सिर्फ उससे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जानती हो मेरी जिंदगी में अब वही मेरा एक सहारा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया था, मैंने सब कुछ ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो चीज एक बार जिंदगी से चली जाती है वो वापस से मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। जो हम एक बार खो देते हैं ना, वो फिर जिंदगी से खो ही जाता है। और इस चीज का जीता जागता उदाहरण है तुम्हारे सामने मेरी स्थिति। बहन, तुम ऐसा मत करो। एक छोटी सी गलतफहमी में अपना परिवार मत तोड़ो।
अब तुम्हें यकीन हो गया? मेरा घर परिवार सिर्फ तुम हो, प्रीति है, मेरा बेटा बंटी है, तुम लोग मेरा परिवार हो। अब उसमें किसी और की कोई जगह नहीं है। प्लीज प्लीज तुम स्थिति को समझो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, वो सब गलत है। चलो अपने घर चलो। ठीक है, मुझे लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर शायद बेवजह शक कर दिया। चलिए घर चलते हैं। बंटी मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं, बंटी और प्रीति और आप, हमारा परिवार अब कभी नहीं टूटेगा। बहन, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज बंटी को मुझे सौंप दो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुमने बंटी को एक माँ का प्यार दिया है, पर मैं उसकी माँ हूँ। मेरे जीने का आखिरी सहारा है बंटी। मेरी जिंदगी से सब कुछ जा चुका है। कम से कम मेरे बेटे को मुझे दे दो प्लीज प्लीज, ऐसा कर दो प्लीज, मेरे बेटे को मुझे दे दो। अरे तुम क्या कर रही हो? पाँव छोड़ो मेरे। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? बंटी मेरा बेटा है, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अपना परिवार नहीं टूटने दूंगी। इससे तुम्हारा परिवार नहीं टूट रहा है बहन, तुम मुझ पर दया करो। तुम मेरी स्थिति देख रही हो ना, मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं रह गया, ना ही पति है ना ही बच्चा है। मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी? तुम्हारी जिंदगी में तो तुम्हारा पति है, तुम्हारी प्यारी बेटी है प्रीति, तुम दोनों उसके सहारे आराम से रह लोगे। पर मेरा सोचो, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। प्लीज बहन, मुझ पर दया करो। पर बंटी शेखर जी का बेटा है, तुम उसे छोड़कर चली गई थी, मैं तुम्हें उसे कैसे दे सकती हूँ? शेखर और रजनी, मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी जिंदगी दे दो। मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी? अगर तुम लोग मुझे बंटी को नहीं दोगे ना, तो मैं मर जाऊंगी। मैं किसके सहारे रहूंगी? तुम दोनों की जिंदगी में तो सब कुछ है, छोटा परिवार है तुम्हारा, तुम्हारे पति है, तुम्हारी बेटी है, और तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बेटी है। और मुझे सोचो, मेरी जिंदगी में ना मेरा पति है ना ही मेरा बच्चा रहेगा, तो मैं कैसे रहूंगी? मुझ पर दया करो। देखो रजनी, मुझे लगता है कि हमें बंटी को इसे दे देना चाहिए। ये सही कह रही है, हमारी तो सहारा है हमारी बेटी, पर इसके कोई नहीं है, और ये बंटी की माँ भी है। चाहे कुछ भी बदल जाए जिंदगी में, पर ये सच नहीं बदल सकता कि इसने बंटी को जन्म दिया था। पर ये बंटी को छोड़कर भी तो गई थी। वो मैं बहकावे में आ गई थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अब सत्य का ज्ञान हो चुका है। बंटी मेरी औलाद है, मैंने जन्म दिया है उसे। मैं उसे अब कभी नहीं छोड़ूंगी। हम एक माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे लिए प्रीति है, वैसे ही इसके लिए बंटी है। मैं इसके साथ नहीं रह सकता, पर बंटी इसका बेटा है, इस चीज को मैं झुठला भी नहीं सकता। ठीक है, जैसा फिर आपको सही लगे। मैं क्या ही कह सकती हूँ इसमें। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, बंटी को छोड़कर। मुझे नहीं, मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता, पर मैं इस बात को भी नहीं झुठला सकता कि तुम बंटी की माँ हो, और बंटी तुमसे भी बहुत प्यार करता है। जितना प्यार वो रजनी से करता है उतना ही। इसलिए ठीक है, तुम चाहती हो बंटी को अपने साथ रखना, था तुम रख सकती हो, पर मैं, जब मेरा दिल करेगा, मैं बंटी को अपने साथ ले जा सकूंगा, और जब तक मेरा मन कहेगा तब तक मैं बंटी को अपने पास रखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसे पूरी जिंदगी अपने साथ रखूंगा या साल भर के लिए ले आऊंगा। एक आध महीने की बात कर रहा हूँ। एक आध महीने बंटी अपने पिता और अपनी दूसरी माँ के साथ रहेगा, और एक आध महीने वो तुम्हारे साथ रहेगा, और हमारा जब दिल करेगा हम बंटी से मिलने आते जाते रहेंगे। बाकी तुम बंटी को रख सकती हो। ठीक है, जैसे ये सच नहीं बदल सकता ना कि मैं बंटी की माँ हूँ, और इस नाते तुमने मुझे इतना अधिकार दिया कि मैं बंटी को अपने साथ रख सकती हूँ, वैसे भी ये सच नहीं बदल सकता कि तुम बंटी के बाप हो, और इसने, रजनी ने बंटी को माँ का प्यार दिया है, इसलिए बंटी की दूसरी माँ है। मैं तुम दोनों से भी बंटी को पूरी तरह से नहीं छीन रही हूँ। तुम्हारा जब दिल करे तुम बंटी से मिलने आ सकते हो, और हाँ, एक आध महीने के लिए तुम बंटी को अपने पास भी रख सकते हो, जैसा तुम चाहो। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि पूरी उम्र के लिए तुमने बंटी को मुझे दे दिया। मैं तुम्हारा कितना शुक्रिया अदा करूँ, तुम दोनों का उतना ही कम है। तुम दोनों ने मुझे मेरे जीने का सहारा दे दिया। चलो फिर अपने घर चलते हैं रजनी। ठीक है, मैं तुम दोनों का ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हमें यूं बर्फ में खड़ा देखकर आपको ठंडी लग गई क्या? पलक झपकाइए, अभी हम बदल देते हैं मौसम को। तो कैसा लगा आपको? अरे मौसम नहीं, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको?
अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों मजा लीजिए गरम गरम गुनगुनी धूप में गरम गरम चाय का और साथ में मटर की कचौड़ियों का। हाँ दोस्तों, सर्दी का ये सबसे अच्छा व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आप अपनी मटर की कचौड़ी और गरम गरम चाय का आनंद लीजिए और हम सब चलते हैं। मिलेंगे आपको कल की वीडियो में। और हाँ दोस्तों, सर्दी में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और राधे कार्टून कॉमेडी चैनल देखने में व्यस्त रहिए। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।